सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग एक बड़ा अपडेट और इतना बड़ा अपडेट कि जिसका इंतजार मुझे लग रहा है सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स और सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे थे क्योंकि इस बार बहुत कुछ अलग ढंग का था इस बार काउंसलिंग में। अब हम बात करेंगे एसओपी का। एसओपी एक ऐसे स्टैंडर्ड्स जिससे हमें पता लग पाए कि ये काउंसलिंग प्रोसेस में अब आगे क्या होगा, किस क्राइटेरिया को ये ध्यान में रखेंगे, कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। वैसे एसओपी 47 पेजेस की है, 47 पेजेस की एसओपी जारी करी है। उसमें से हमें हर चीज़ को पढ़ना है, समझना है। उसका एक लॉन्ग वीडियो और बनाएँगे लेकिन फिलहाल इस वीडियो में वो इम्पोर्टेंट बात है जो तुरंत आपको समझ लेनी है सब एसओपी से कि हमारे पास अब चॉइस फिलिंग के बाद कौन-कौन से ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे और हमें क्या एक्शन हमें लेना है और किस ढंग से आगे की प्रोसेस चलने वाली है। इसके साथ-साथ हम लोग इसमें जो बदलाव हुए हैं क्योंकि पिछली बार एसओपी जब जारी हुई थी या पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी उसके प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट थे। तभी इस बार मेडिकल पहले हो गया जो बिल्कुल अलग था, अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग प्लान कर रहे थे पिछले वाले जैसा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो चेंजेज हुए हैं उनकी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो है जिसमें पूरी जानकारी लगभग कोशिश करूंगा समराइज करके आपको देने की जो आपके काम की बात है। बाद में एक लॉन्ग वीडियो पूरे एसओपी के हर एक पॉइंट को समझते हुए लेके आएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपके लिए जरूरी था इसलिए मैं लेके आ गया। चलिए बात करेंगे सर एसओपी के अंदर ऐसा क्या आया हुआ है। एसओपी आप लोग लेंगे कहां से? देखिए ये इसकी वेबसाइट है मेन और इसमें नोटिस में जाएँगे, नोटिस में देख लिया गाइडेंस गाइडलाइंस एसओपी एंड एफएक्यू। तो यहाँ से आप एसओपी डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 लिंक खुलेंगे, एक एफएक्यू इस पे भी अलग से वीडियो बना देंगे और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हैं 2026 यानी एसओपी। भाई कौन-कौन से वो स्टैंडर्ड्स हैं, कौन-कौन से रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिस बेस पे हम ये एडमिशन्स लेने वाले हैं। चलिए मैंने इसको पहले से ओपन कर रखा था। ये एसओपी का जो पेज है मैंने पहले से ओपन कर रखा है। इसके अंदर काफ़ी सारी बातें हैं जो हमें जाननी है और इसको पढ़ते हुए हमें चलना है। लेकिन फिलहाल हम लोग उस पॉइंट पे कि बेसिकली देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें रहेगी। हम हर एक पॉइंट पे पूरा का पूरा डिटेल वीडियो लेके आएँगे। हर एक चीज़ जो इसमें डिस्कस है, आपको जाननी ज़रूरी है और का आपके हर एक सवाल का जवाब इस एसओपी के अंदर होगा और फिर एक एफएक्यू का वीडियो भी लेके आएँगे। वहाँ भी आपको बताएँगे कैसे चीज़ों को देखना होता है। चलिए, बात करते हैं हम लोग हमारे आज के जो इस वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर हमने चॉइस फिलिंग कर दी, अब हमें आगे क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट इन्होंने जारी कर दिया है। उस फ्लो चार्ट से हम सीखेंगे कि आगे के स्टैंडर्ड्स हमारे क्या रहेंगे और कैसे हमें आगे के लिए प्रोसेस ध्यान रखना है। सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी तब क्या करना है और सीट नहीं मिले तब भी क्या करना है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ये रहा वो फ्लो चार्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ और जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। देखिए इस फ्लो चार्ट को यही पूरी कहानी है, ये आगे का पूरा प्रोसीजर यहीं से आप सीख पाएँगे, समझ पाएँगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले उसने बोला कि एआईएसएसएसी का पोर्टल जो यहाँ पे दे ही रखा है। सबसे पहला काम करना था रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट जो मैंडेटरी था और वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, ये आप सबको पता है। अब इन्होंने बोला नो रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट आफ्टर क्लोजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन विंडो। जैसे रजिस्ट्रेशन विंडो कंप्लीट हो जाएगी भाई, बंद हो जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। जो 1 अप्रैल को रात को 11:50 विंडो बंद होगी, अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। अगला स्टेप क्या था कि चॉइस फिलिंग ऑफ द स्कूल। स्कूल की चॉइस फिलिंग आपको करनी थी, जो आप प्रोसेस कर चुके हैं। अब इसने बोला सर कई बच्चे ऐसे हैं जो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने बोला कि जो डिफ़ॉल्ट चॉइस फिलिंग है ना, जब आपने एनटीए का फॉर्म भरा था, जब आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा था ना, तो उस टाइम एनटीए की वेबसाइट पे जाके आपने एक स्कूल का चुनाव किया था, याद होगा सबको। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना, वहाँ पे एक स्कूल का नाम है। तो वो जिन लोगों ने भी चॉइस फिलिंग नहीं करी, वो वाली स्कूल एज़ ए चॉइस फिलिंग आपकी आगे सबमिट हो गई। यानी आपने नहीं करी, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप प्रोसेस से बाहर नहीं होंगे। इन्होंने बोला कि आपने जो डिफ़ॉल्ट एनटीए की साइट पे लिया था, वो वाला वहाँ पे डायरेक्ट काम आ गया। बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी इसकी। फिर एनटीए क्या करता है, रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होगा। फिर आप प्रायोरिटाइज़ेशन जो बाय द कैंडिडेट ऑफ द स्कूल्स यानी आप उनको आगे पीछे कर सकते हो, जो इसी के साथ आपने कर दिया। और कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होती है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सीट अलॉटमेंट राउंड वाइज। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ओके है। आपने चॉइस फिलिंग कर दी, ओके है। कोई बच्चा चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया तो भी ओके है, क्योंकि उनकी एक स्कूल में तो कम से कम स्कूल का एक स्कूल के लिए तो उनका राउंड आगे चलेगा ही चलेगा, क्योंकि जो अपने एनटीए की साइट पे भरा था फॉर्म। अब यहां से आगे क्या होने वाला है?
जैसे ही राउंड का रिजल्ट आएगा और कोई बच्चा जब लॉगिन करेगा अपने क्रेडेंशियल्स डाल के पोर्टल पे, तो अब उसके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं या पूरे बच्चे जो हैं 2 भागों में डिवाइड हो जाएँगे। एक वो बच्चे जिनको कोई ना कोई स्कूल अलॉट हुई है, एक वो बच्चे जिनको कोई स्कूल अलॉट नहीं हुई, राउंड 1 की बात मैं कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इनकी बात कर लेता हूँ जिनको पहले राउंड में सीट नहीं मिली, तो उनको करना क्या है? देखो बहुत ध्यान से देखना, यहां से चले नो एंड वेट लिस्टेड इन अ स्कूल वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। यानी आपको कुछ भी नहीं करना, कहीं भी क्लिक नहीं करना, कहीं बटन नहीं दबाना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, इंतजार करना है कि राउंड 2 का रिजल्ट कब आ रहा है। और उसके लिए एआईएसएससी के पोर्टल के ऊपर जो काउंसलिंग का शेड्यूल जैसे ही अपडेट होगा, अभी शेड्यूल अपडेट नहीं किया उन्होंने कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा, सेकंड का कब आएगा, थर्ड का कब आएगा, आगे कितना टाइम मिलेगा, ये सारी बातें अभी अपडेट नहीं करी है। जैसे ही अपडेट आएगा बता देंगे। यानी यहाँ पे क्लियर है, आपको जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आया, कोई स्कूल नहीं मिली, कुछ नहीं करना, वेट करना है। किसका? नेक्स्ट राउंड का। बस यहां तक ओके हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको स्कूल मिल जाती है, अगर आपको स्कूल मिल जाती है तो क्या करना है? स्कूल आपको मिल गई, तब आपके पास यहां पे ऑप्शंस क्या अवेलेबल रहेंगे कि आपको एक्सेप्ट कर लिया आपने स्कूल को। दो ऑप्शन रहेंगे, स्कूल मिली तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। यानी आपको स्कूल चाहिए, एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे फिर आपको फर्दर रिपोर्ट करना है स्कूल के अंदर, अपना मेडिकल नहीं हो तो मेडिकल करवाना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, फीस देना है, सारी फॉर्मेलिटी, स्कूल ओके, बात खत्म। अगर आपको लगा नहीं यार ये स्कूल तो मुझे नहीं चाहिए, तो आप उस स्कूल को रिजेक्ट कर दो। नॉट सेटिस्फाइड विद अलॉटेड स्कूल्स, रिजेक्ट कर दो। जैसे ही रिजेक्ट किया, याद रखना दिस स्कूल वुड नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स इन दी सबसिक्वेंट राउंड्स। जो स्कूल आपको मिली है, आपने उसको रिजेक्ट किया, तो भैया वो स्कूल वहां से हट गई, लेकिन आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हुई, आप अगले राउंड में चले गए। अगले राउंड में स्कूल मिलती है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है सारे के सारे राउंड्स पे। तो ये था एसओपी का एक संक्षिप्त या एक शॉर्ट वीडियो। अब एसओपी का एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगा जहां पे हर एक पॉइंट पे, हर चीज पे हम बात करने वाले हैं, क्या क्या और स्टैंडर्ड तय किए हैं, किस किस रंग से चीज़ चलने वाली है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हम आपको बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।